मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ। जब प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो जीवन की बात करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो शूट किया था कि इंसान खेती इसलिए करता है कि मैं जो उगाऊं उसको खा करके मर जाऊं, या खेती इसलिए करता है कि मैं जो उगाऊं और खाऊं और मेरा शरीर और मेरा मन प्रसन्न रहे। तो जानते हो खेती का ऑब्जेक्ट बदल गया, शिक्षा का ऑब्जेक्ट बदल गया। आज खेती का ऑब्जेक्ट हो गया है कागज का नोट कैसे आएगा, लेकिन फिर भी आ नहीं रहा है। किसान कर्जदार हो गया, कागज का नोट नहीं आया। लेकिन कागज के नोट के लालच में हमारे बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। कागज के नोट के लालच में उसने धरती को बंजर किया, बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद किया, जमीन के नीचे का पानी लूटा, नाना प्रकार की इकाइयां जो ईश्वर ने बनाई थी उनको मार डाला और खुद डिप्रेशन में चला गया। आज की तारीख में कोई सुखी नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है। सब पागलों की तरह घूम रहे हैं और किसकी तलाश में? कागज के नोट की। आज मैं मित्र बात कर रहा हूं कि अगर हम इंसान, चूंकि मैं परमात्मा की सबसे इस धरती पर सबसे सुंदर रचना हूं, मेरे तरफ चारों तरफ आप दृश्य देख रहे हैं कि बादल हैं, कितने खूबसूरत बादल हैं। बादलों में है क्या? बादलों में पानी है और इस बादलों को कहा गया ब्रह्मा जी का कमंडल है। ब्रह्मा जी का कमंडल है ये बादल, इनमें पानी भरा है। अब भगवान की लीला देखिए। जैसे बहुत सारे लोग तो भगवान को खोजते हैं, भगवान के नाना प्रकार के रूप बना लिए। हम कहते हैं भगवान ने हमको बनाया, लेकिन आज की तारीख में तो हम लोग भगवान को बना रहे हैं। अनेकों रूप गढ़ लिए भगवान के, जबकि भगवान एक है। 5 देवताओं का जो समूह है वही भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये आपस में मिलकर के पांचों देवता जो वर्क करते हैं। ये जो 5 देवता हैं, या उनको पांचों देवता को, धरती को, गगन को, वायु को, आकाश को, अग्नि को मैं कहूँ कि यही भगवान है, यही सत्य है संसार का मित्र। जैसे कहते हैं ना, सत्य की खोज में निकले हैं हम। सत्य है क्या? ये जो 5 देवता हैं यही सत्य है। और देवताओं के द्वारा जितनी भी ये रचनाएं किसकी हैं आज जो मेरे सामने दिखते हैं? जलचर, थलचर, नभचर, इंसान, वनस्पतियां, नाना प्रकार की वनस्पतियां, ये भगवान की कृतियां हैं। कृतियां भगवान की रचनाएं, ये रचनाएं ही सनातन है मित्र। भगवान सत्य है और भगवान की कृतियां सनातन है। अब मेरा धर्म क्या है? एक शब्द है ना, सत्य, सनातन और धर्म। देखिए, प्राकृतिक खेती में कई लोग मुझसे कह देते हैं कि जब तक सचान साहब आप खेती समझाते समझाते कहाँ सत्य सनातन धर्म की ओर चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ मित्र, सत्य सनातन नहीं पता तो आप अपने कर्म नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। और एक शब्द है धर्मो रक्षति रक्षता। जब धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो धर्म माने है सत्य और सनातन। संस्कृति और संस्कार। संस्कृति क्या है? ये सत्य सनातन में जो दिखता है, इनकी आपस का जो कोरिलेशन है वही संस्कृति है। और मेरा संस्कार है कि इसके साथ मिलकर के जीऊं, इन सबको इज्जत दूं, आदर दूं, सम्मान दूं। मित्र, धर्म आपका ये, अगर सत्य को कोई पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को नहीं जानता, इनके साथ मेरा संबंध क्या है? इन्होंने मुझे बनाया है, यही मुझे पालते हैं, मरने के बाद इन्हीं की शरण में जाना है। और जीवन मेरा कैसे चल रहा है? मेरा जीवन पानी से, वनस्पतियों से, ऑक्सीजन से, इन्हीं से तो चल रहा है। ये कौन सब देता है? ये भगवान और भगवान की व्यवस्था से हमको मिलता है। अब जो पूजा करते हैं, मैं इस धरती की फर्टिलिटी को ना सुधारूं, धरती की फर्टिलिटी को लूट लूं, धरती के नीचे के पानी को लूट लूं, बारिश के पानी को खेत में, जलाशयों में ना रोकूं, मैं पेस्टिसाइड लेकर के, मतलब इंसेक्टिसाइड लेकर के कीड़े मकोड़ों को मारूं,
बीडीसाइड लेकर के घासों को मारूं और फिर उसके बाद एक थाल सजा करके जल लेकर के लोटे में दूध लेकर के पुष्प लेकर के किसी देवी देवता को अर्पित करूं, ये पूजा है कि नौटंकी? मित्र ध्यान रखिए, मेरा जो अनुभव, मैं जो देख पा रहा हूं, हो सकता है मैं गलत देख रहा हूं और हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं कि इस भौतिकवादी युग में, यानी कागज के नोट की दुनिया में, जो हर व्यक्ति कागज का नोट तलाश रहा है ना, फिर उसके लिए आदमी मर जाए, पक्षी मर जाए, जीव मर जाए, मछली मर जाए, धरती नष्ट हो जाए, जलाशय खत्म हो जाए, जंगल कट जाए, सारा का सारा ह्यूमन यही कर रहा है। यानी भगवान और भगवान की व्यवस्था को नष्ट करने पर तुला है, सत्य को, सनातन को नष्ट करने के बाद फिर कहता मैं धार्मिक हूं, फिर मैं धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं। ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, अगर मेरे कर्म इस प्रकृति को और प्रकृति की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने में असमर्थ हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जितने भी नाटक कर रहे हैं ना, करते रहना। खेती के नाम पर आज टेक्नोलॉजी जितनी भी नौटंकी कर सकती हो कर लें। यूरिया डालिए, डीएपी डालिए, पोटास डालिए, जिंक ये करता है, आयरन ये करता है, सल्फर का ये रोल है। मित्र क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं किसी को? इंसेक्टिसाइड से ये हो जाएगा, फंजीसाइड से हो जाएगा, ट्यूबवेल लगाने से हो जाएगा। किसान भाइयों, आपके लिए आखिरी संदेश बोल रहा हूं, आप ना किसी बीमारी को मार पाए हैं, ना मार पाएंगे, और बीमारी को मारते मारते कहीं ऐसा ना हो आप मर जाएं। आप किसी इंसेक्ट को नहीं मार पाए, आप 50 साल का अनुभव है, हर वर्ष हर फसल में कोई ना कोई कीड़ा लगता है, आप उसको मारने के लिए दवाई डालते हो, लेकिन आप उसको मार नहीं पाए। आप नाना प्रकार की घासों को मारने का प्रयास करते हैं, जिनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार, उनको मार नहीं पाए। यानी कि मैं किसी को मार नहीं पाया और खुद मरने की कगार पर पहुंच गया। अब इतना बड़ा सत्य दिखता नहीं क्या हमको? और फिर दूसरी चीज और है कि मनुष्य होता कौन है किसी को मारने वाला? मनुष्य तो इस धरती पर, धरती रूपी बगिया का माली था। इसी के बारे में कहा गया ये ज्ञानावतार का प्राणी है, ज्ञान का अवतार है। परमात्मा ने इससे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की थी कि हे मनुष्य, मैंने तेरे लिए देख 84 लाख योनियां रच दी, धरती को खूबसूरत बना दिया, तुझे जो कुछ चाहिए सब यहाँ सुलभ है, खाने के नाम पर हजारों वस्तुएं दी हैं, लेकिन अब तुम्हारी ड्यूटी है कि सत्य और सनातन को निरंतर, धरती पर सत्य और सनातन निरंतर जिंदा रहे, यही मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन आज मनुष्य कागज के नोट के लिए, उसको सत्य कागज के नोट में दिखता है, उसको सनातन कागज के नोट पर दिखता है, उसको धर्म कागज के नोट पर दिखता है, और वो समझता है कि भौतिक संसाधनों से मेरा काम चल जाएगा। मित्र ध्यान रखिए, मैं कागज के नोट का विरोधी नहीं हूं, मैं भौतिक संसाधन का विरोधी नहीं हूं। भौतिक संसाधन मैं भी यूज करता हूं, कागज का नोट मैं भी कमाता हूं। कागज का नोट अगर इस शर्त पर आएगा कि जमीन खराब हो जाए, जंगल खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, मानवता नष्ट हो जाए, तो फिर वो अधर्म है। एक्चुअली आज मनुष्य जाने अनजाने अधार्मिक काम कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, असत्य पर चल रहा है, और सत्य की, धर्म की, कर्म की बात करता है। परिभाषाएं बदल गई ना मित्र, धर्म की परिभाषा बदल दी लोगों ने, सत्य की परिभाषा बदल दी, सनातन की परिभाषा बदल दी, पूजा पद्धतियों की परिभाषा बदल दी। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर केवल कहता है तुम अपना कर्म करो, भाव के साथ आओ। मेरे जीवन का तजुर्बा है कि भगवान सब कुछ करने वाला वो, देने वाला वो, लेने वाला वो। चलते चलते एक बात और कर देता हूं। विनोद कुमार सचान ने अगर कोई पाप किया है
और अगर कोई कुकर्म किया है, हमारे द्वारा किया गया कोई भी पाप, अपराध, कुकर्म, इस संसार में तो कोई पैदा नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई ज्योतिषी, ऐसा कोई सूरमा भोपाली नहीं है जो मेरे द्वारा किए गए कुकर्म को डिलीट करने की पावर रखता हो। लेकिन आज हो रहा है, ये भी हो रहा है, धर्म के नाम पर ये भी हो रहा है। आ जाओ मेरे पास, मैं इस प्रकार का अनुष्ठान करा दूंगा कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, भगवान आपसे खुश हो जाएगा। कभी मित्र कल्पना करना कि भगवान को हम लड्डू चढ़ा करके खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को सड़ा हुआ नारियल दे करके मैं खुश करने का प्रयास कर रहा हूं। यहां फिर एक पाप बोध हो गया, फिर मैं भाव मेरा कितना गंदा हो गया। मैं कई बार बोलता हूं, भगवान को क्या चाहिए? भगवान माने भूमि, भूमि को क्या चाहिए? भूमि को कार्बन चाहिए। शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था, इतनी बात नहीं समझ में आती क्या? शिव जी ने विष पिया था, कौन सा विष? जो मनुष्य के जीवन में, इस धरती में खाएगा पिएगा, उसके बाद जो बेस्ट बचेगा वो शिव जी ने कहा हमको दे दो, मैं अमृत बना के दे दूंगा। लेकिन हमने वो नहीं दिया, ठीक है ना मित्र। पूजा का मतलब, कर्म का मतलब, धर्म का मतलब सत्य और सनातन की सुरक्षा है, और सुरक्षा तब कर पाएंगे जब मैं सत्य और सनातन को जानने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।